दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निगोशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आपके जो बुक्स में या नोट्स में दिया गया दो ही तरह का दिया गया, कौन कौन सा? पहला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा क्या है आपका? प्रोमिसरी नोट। ठीक है, ये दो तरह के दिए गए हैं, दोनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म दी हैं उसको पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। निगोशियल इंस्ट्रूमेंट आर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट गारंटी द पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों सिंपल सादा ये होता है, ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, मतलब वित्तीय दस्तावेज है जो आपको गारंटी देता है कि आपके लिए कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट जो होगा, एक निश्चित अमाउंट जो आपको फ्यूचर में पे करेगा। ठीक है, कब पे करेगा? जब आपकी डिमांड होगी तब, या कोई एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया होगा तब। ठीक है, उसके आगे मैंने लिखा है दे आर ट्रांसफरेबल, मीनिंग द ओनरशिप कैन बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये ट्रांसफरेबल होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे हम लोग इसको इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी ओनरशिप हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहला कौन सा है यहाँ पे? है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन द ड्रॉअर टू अनदर पर्सन द ड्रॉई, डायरेक्टिंग द ड्रॉई टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ थर्ड पर्सन टू द पे आइदर इमीडिएट और स्पेसिफिक डेट। यहाँ पे ये बताया गया कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन ड्रॉअर होता है, अनदर पर्सन ड्रॉई होता है। ड्रॉअर कौन होता है? जो ड्रॉई को बोलता है, मतलब ड्रॉअर मान के चलिए आप मालिक हो गए तो आप कंपनी के ड्रॉअर हो गए। आप अपने ड्रॉई को बोलते हैं, मतलब फाइनेंस मैनेजर को बोलते हैं कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट किसी थर्ड पर्सन को, मतलब पेई को आप देने का वादा करेंगे। कब करेंगे? जब वो डिमांड करेगा तब, या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें तीन लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं? ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। मैंने समझा दिया इजिली वे में आपको। आगे इसके कुछ फीचर्स हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैंने लिखा है की फीचर में, पहला है इन्वॉल्व्स थ्री पार्टीज, मतलब इसमें तीन पार्टीज होते हैं। कौन? ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, तीनों होते हैं। मस्ट बी इन रिटन एंड साइन बाय द ड्रॉअर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये रिटन फॉर्म में होना अनिवार्य है और उस पर ड्रॉअर का साइन होना चाहिए, तभी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा, अन्यथा ये गलत माना जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें जो दिया है मैंने, द अमाउंट ऑफ मनी एंड द पे मस्ट बी सर्टेन। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट आपको देना है और किसको देना है, मतलब पेई कौन है उसको देना है। ठीक है, तो ये दोनों भी पहले से ही आपको मालूम होना चाहिए। द पेमेंट डेट कैन बी ऑन डिमांड और एट अ फ्यूचर डेट। पेमेंट जो करना होगा दोस्तों, अगर पेई जो बोलता है या पहले बोलता है तो उसको पहले देना पड़ेगा उसके डिमांड पे, या फ्यूचर में किसी एक डेट पे जो स्पेसिफिक टाइम लिखा होगा उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उस पे आपको करना होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोमिसरी नोट क्या होता है। ठीक है, उसको भी हम लोग इजिली वे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। अ रिटन प्रॉमिस बाय वन पर्सन द मेकर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन द पेई आइदर ऑन डिमांड और अ फ्यूचर डेट। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉमिस करता है। कौन प्रॉमिस करता है? मेकर जो होता है वो प्रॉमिस करता है किसको? कि हम पेई को इतना अमाउंट दे देंगे उसके डिमांड पे, या फ्यूचर में कोई डेट अगर निर्धारित की गई होगी तो। ठीक है, प्रोमिसरी नोट ये हो गया। और उसमें क्या था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? तीन लोग थे, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ठीक है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कब पेई को कितना अमाउंट देना है और किस वे में देना है। ठीक है, और प्रोमिसरी नोट क्या है? ये भी एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट ही है, निगोशियल इंस्ट्रूमेंट है ये भी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दो पार्टीज होती है। कौन कौन सी? एक मेकर जो बोलता है कि मैं आपको इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्यूचर में दूंगा। किसको बोलता है? पेई को, जो रिसीव करेगा मनी। ठीक है, इसमें उसके डिमांड पे या फ्यूचर में। इसमें भी कुछ की फीचर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है की फीचर इन्वॉल्व टू पार्टीज मेकर। तो दोस्तों इसमें कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है? टू पार्टीज होती है। पहला होता है मेकर और दूसरा होता है पेई। मैंने दोनों समझा दिया आपको। मस्ट बी इन रिटन एंड साइंड बाय द मेकर। जो मेकर होगा उसका उस प्रोमिसरी नोट पे साइन होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, और वो रिटर्न में होना चाहिए, ये नहीं कि ओरल मुंह से बोल दिए कि भैया हम तुमको इतने तारीख को पैसा दे देंगे, तो आप भूल जाइए कि वो पैसा आपको मिलने वाला भी है। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ, द अमाउंट ऑफ मनी मस्ट बी सर्टेन। जो मनी है, मतलब जो पेमेंट हो, पहले से ही पता होना चाहिए, और उस प्रोमिसरी नोट में भी ये बताया होना चाहिए कि इतना अमाउंट हम आपको पे करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट जो लिखा है इसमें, द पेमेंट डेट कैन बी ऑन डिमांड और अ फ्यूचर डेट। ठीक है, इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि जो पेमेंट आपको करना होगा ऑन द डिमांड ऑफ पेई, या फिर फ्यूचर डेट जो भी निर्धारित की गई होगी। ठीक है, तो ये प्रोमिसरी नोट थी, और आपका ये आगे हम देख लेते हैं इसमें नेगोशिएबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इसको रीड करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है दोस्तों कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इजिली ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे। ठीक है, आगे इसमें कुछ डिफरेंस है उसको भी मैं समझा देता हूँ, काफी इजी इजी मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है आपके लिए।
तो चलिए उसको भी क्लियर कर लेते हैं एक एक करके। डिफरेंस बिटवीन अगर आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में, तो क्या होगा, पहला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टीज, कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 3 पार्टी हैं, कौन है, पहला ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। और दूसरी तरफ देखेंगे अनदर हैंड में प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टी इन्वॉल्व हैं, 2, मेकर और पेई, ठीक है। मेकर को ही ड्रॉअर बोलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं नेचर। नेचर क्या होता है इसमें दोनों में, नेचर क्या है इसका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन ऑर्डर टू पे, ठीक है। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है एक ऑर्डर देता है या ऑर्डर क्रिएट करता है कि आपको ये पे करना ही करना है, ठीक है। और जो प्रोमिसरी नोट होता है उसमें क्या होता है, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पे करेंगे, ठीक है। ये एक ऑर्डर नहीं होता है, प्रॉमिस होता है। एक्सेप्टेंस क्या है, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉअर, ठीक है, ड्रॉई, वेयर अ प्रोमिसरी नोट डज नॉट नीड एक्सेप्टेंस इन एनी प्रॉमिस, ठीक है। जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसको एक्सेप्ट करना ही करना होता है ड्रॉई को, ठीक है। और जो प्रोमिसरी नोट होता है उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता कि आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक, इसमें सिर्फ प्रॉमिस करते हैं। तो ये आपका तो दोनों क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।